ये है भारत का सबसे खतरनाक जासूस। 23 साल की उम्र में पहुंच गया था पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर कर ली थी मुस्लिम लड़की से शादी। पर जब पकड़ा गया तो ऐसा हुआ जिसे सुनकर कांप जाएगी आपकी रूह। रविंद्र कौशिक, नाम तो सुना होगा। शक्ल बदलने में माहिर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर। नहीं सुना तो चलो हम सुना देते हैं। रविंद्र भारत का वो शख्स है जिसका जासूसी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। ये वो आदमी है जो पाकिस्तान की जासूसी करते करते पाकिस्तानी सेना का मेजर बन गया, जिसने पाकिस्तान में एक मुस्लिम लड़की से शादी तक कर डाली। पर जब वो पकड़ा गया तो उसके साथ जो अंजाम हुआ वो हर हिंदुस्तानी का कलेजा चीर देता है। कहानी की शुरुआत होती है आज से 70 साल पहले, जब राजस्थान के श्री गंगानगर में रविंद्र का जन्म हुआ। रविंद्र बचपन से ही नाटक एक्टिंग करने का बड़ा शौकीन था। उसको रूप बदलकर बहरूपिया बनने में महारत हासिल थी। पर इस रूप बदलू की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। हुआ यूं कि रविंद्र की एक्टिंग देखकर लखनऊ के एक सेठ ने रविंद्र को लखनऊ बुलवाया। यही रविंद्र की बेहतरीन एक्टिंग और रूप बदलने की कला पर रो के बड़े अधिकारियों की नजर पड़ गई। ध्यान रहे, रो भारत सरकार का एक खुफिया जासूस विभाग है। रो के अधिकारी नाटक खत्म होते ही तुरंत रविंद्र से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने रविंद्र से पूछा, हमारे लिए काम करोगे? रविंद्र ने पूछा, कैसा काम? रो के अधिकारियों का जवाब था, जासूस बनकर पाकिस्तान जाना है। रविंद्र ने हाँ में अपना सर हिलाया। इसके बाद 2 सालों तक रविंद्र को खुफिया ट्रेनिंग दी गई। कुछ दिनों तक उसको मुस्लिमों के साथ रखा गया। उसे नमाज, उर्दू और इस्लाम की जानकारियां दी जाने लगी। इसके बाद बाकायदा रविंद्र का खतना भी करवाया गया और अंत में रो द्वारा उसे नबी अहमद शाकिर नाम दिया गया। 23 साल की उम्र में रविंद्र को भारत सीमा पार करवाकर पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्र ने पाकिस्तान जाते ही फर्जी कागजों के आधार पर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। धीरे धीरे रविंद्र ने पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां उसने कानून की पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर लिया। पढ़ाई खत्म होते ही रविंद्र को जब डिग्री मिली तो उसने तुरंत पाकिस्तानी सेना भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर दिया। इस परीक्षा को पास करके रविंद्र पाक आर्मी में शामिल हो गई। इस दौरान वे भारत को कई खुफिया सूचनाएं भिजवाते रहे। पाकिस्तानी सेना में अपने बेहतरीन काम की बदौलत प्रमोशन लेते लेते रविंद्र पाक सेना में मेजर के पद तक पहुंच गए। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान में ही अपने सीनियर अधिकारी जकीबुर रहमान की लड़की अमानत खातून से शादी भी कर ली तथा एक बेटी का पिता बन गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पाकिस्तानी सेना रविंद्र के काम से खुश थी तो इधर भारतीय रो रविंद्र द्वारा भेजी जाने वाली गुप्त सूचनाओं से। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रविंद्र कौशिक ने लगातार 4 सालों तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत पहुंचाई। रो ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। पर 1983 का साल ब्लैक टाइगर के लिए मनहूस साबित हुआ। 1983 में रविंद्र से मिलने रो ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह पाकिस्तानी सेना के हत्थे चढ़ गया। लंबी यातना और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र के बारे में पाकिस्तानी सेना को सब कुछ बता दिया। रविंद्र को गिरफ्तार करके सियालकोट की खुफिया जेल में डाल दिया गया। पूछताछ में लालच और यातना देने के बाद भी रविंद्र कौशिक ने भारत की कोई भी जानकारी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। इसी तरह रविंद्र को कई दिनों तक जेल में भूखा प्यासा रखा गया। उनको एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। जेल में भूखा प्यासा और अंधेरे में रहने के कारण रविंद्र बेहोश रहने लगे। 1985 आते आते रविंद्र को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई, पर बाद में मानवाधिकारियों के विरोध के बाद इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। लगातार 16 साल तक पाकिस्तान की कठोर यातनाएं भुगतते हुए साल 2001 में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भारत सरकार ने उसका शव लेने से भी मना कर दिया।
रविंद्र ने जेल से कई चिट्ठियां अपने परिवार को लिखी, जिसमें वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की कहानी बताता। एक खत में रविंद्र ने अपने पिता से पूछा कि क्या भारत जैसे मुल्क में कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। जेल में रविंद्र की पत्नी भी रविंद्र से मिलने गई थी। उसने रविंद्र से पूछा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? पर रविंद्र का एक ही जवाब था, मेरे देश के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके इस वीर को नमन जरूर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। धन्यवाद, जुड़े रहिए।